वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ फिटनेस के हवाले से। हम देखते हैं डिफरेंट एक्सरसाइजेज, डिफरेंट मॉडल्स जो हैं हम अपने यूज़ करके अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, लेकिन हमें फोकस इस चीज़ पर रखना चाहिए या एक्सरसाइज करके हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं। हम ये देखते हैं कोई शादी आ रही है, कोई इवेंट आ रहा है तो हमें उसमें खूबसूरत लगना है दूसरों को दिखाने के लिए। हालांकि जो एक्सरसाइज है वो पार्ट ऑफ रूटीन होना चाहिए और आपको अपनी हेल्थ के लिए सब करना चाहिए। इस हवाले से बात करेंगे योगा के बारे में। हमारे साथ मौजूद है कबीर हयात साहब जो कि योगा ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप कबीर? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि योगा जो है हमारी सेहत के लिए कितना बेहतर है? योगा हमारी सेहत में बहुत अहमियत का हामिल है और जिस अंदाज में योगा में बहुत सी एक्सरसाइजेस मौजूद हैं जो आपको बहुत सी डिजीज़ की रोकथाम के अंदर हेल्प आउट कर रही होती हैं। इसी अंदाज में हमारे माशरे में डिप्रेशन, एनजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, इस तरह के जो मसाइल हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये यंगस्टर्स के अंदर भी कॉमन है। ऐसे है। और इन तमाम तर चीज़ों को रिजोल्व करने के हवाले से योगा में तमाम तर टेक्निक्स मौजूद हैं, ब्रीदिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और योगा में 84,000 आसनास मौजूद हैं जो डिफरेंट बॉडी पार्ट के लिए आपकी 84,000 यस ओके जो आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं डिफरेंट डिजीज़ की रोकथाम के लिए और आपको फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेंथन बना रहे होते हैं। ठीक हो गया। हम देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे ट्यूटोरियल वगैरह आते रहते हैं, उसको देखकर हम कुछ ना कुछ आसन ट्राई करते रहते हैं। हमारी जैसे आपने कहा ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस के लिए जो आजकल का मेजर इशू है, जैसे सोसाइटी के हालात हैं, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए कौन सा आसन ऐसा है जो हर किसी को डेली बेसिस पर थोड़ा टाइम के लिए करना स्टार्ट कर देना चाहिए? बहुत अहम बात की आपने। एक योगा आसना है जो कि मदर ऑफ योगा भी बोला जाता है। कपालभाति उसको बोलते हैं। बड़ा ज़बरदस्त वो आसना है और उसको आप अगर डेली बेसिस पे 5 to 10 मिनट्स तक करते हैं तो एक तो आप बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस है उसको रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा आप कह लेंगे कामयाब हो जाते हैं। और लेकिन कपालभाति जो है वो जो आपका स्टमक मसल है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं है? नहीं, कपालभाति ये मदर ऑफ योगा इसको बोला जाता है। इसके अंदर आपको डिफरेंट डिजीज़ की बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रेंथन करता है। और इसके अलावा ये है कि जैसे हम जो है वो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, चीज़ों को बियर नहीं कर पाते हैं, इन तमाम तरह चीज़ों को इम्प्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये तमाम तरह एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत हेल्प आउट होती हैं। बेसिकली वो ब्रीदिंग टेक्निक्स उसके अंदर हम कर रहे होते हैं। डिफरेंट ब्रीदिंग की टेक्निक्स को बदलते हुए एक ही आसना में बैठ के हम 10 से 15 मिनट का वर्कआउट करें तो हम बहुत ज़्यादा डिजीज़ को ओवरकम करने में कर सकते हैं। कपाल हो तो ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कपालभाति के लिए ये है कि आपकी जो कमर है वो बिल्कुल सीधी रहेगी, आपकी जो कमर है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, नेक आपकी बिल्कुल सीधी है और आइज़ का जो फोकस है वो किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे आपके सामने जो भी है वहाँ पे देखें। अदरवाइज़ आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। और वैसे तो ये है कि अगर आप ग्रास पे मौजूद हैं, ज़मीन पे मौजूद हैं तो ये बेटर यही है कि आप ज़मीन पे बैठ के करें और फुल नोटिस अगर लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो फुल नोटिस में बैठें। अगर नहीं बैठ सकते तो नॉर्मली आप जिस अंदाज में हम नॉर्मली बैठते हैं ज़मीन पर आप बैठें और कमर को सीधा रखें। कमर को सीधा रखने के बाद ये जो है शान मुद्रा इसको बोलते हैं। बड़ा ज़बरदस्त ये मुद्रा की टेक्निक है। दोनों अपने थंब को और अपनी जो है फिंगर को अपने साथ में आपस में मिला देना है। इस अंदाज में आपने बैठना है, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब यहाँ पे आपने 3 टाइम डीप ब्रीदिंग करनी है। इनहेल करना है, थ्री टाइम्स इस अंदाज में डीप ब्रीदिंग करनी है। मुकम्मल तौर पे सांस को इनहेल करें एंड देन एक्सहेल करें। 7 सेकंड्स में अगर आप इनहेल करते हैं तो एक्सहेल करें। एक्सहेल करने के बाद आपने मुद्रा इसी के अंदाज में रहना है, ज्ञान मुद्रा इसको बोलते हैं। अब इस पोजीशन में आने के बाद आपने जस्ट सांस को ब्रीथ आउट करना है, सांस को जस्ट निकालना है लाइक दिस। वाह, ये आपकी जो स्टमक मूवमेंट है वो आराम से अच्छे से फील हो रही है। और कितने टाइम के लिए हमें ये करना है आसन? अब ये बेसिकली प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर तो आप इसको 30 सेकंड तक इसी अंदाज में कंटिन्यू रखते हैं, इट्स ओके। आफ्टर दैट फिर आप उसको ब्रेक ले लें, फिर आप अगेन स्टार्ट कर लें। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, जैसे अभी हम प्रैक्टिस में रहते हैं, तो हम 10 to 15 मिनट्स तक भी इसको कंटिन्यूली जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जो न्यू कमर्स हैं, यकीनी सी बात है उनको प्रॉब्लम होगा इस हवाले से। और ख़ास तौर पर जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो इस तरह की एक्सरसाइज ना करें। अगर वो सांस को इनहेल कर रहे हैं तो एक्सहेल करें, अदरवाइज़ वो सांस को जस्ट एक्सहेल नहीं करेंगे। अगर
वो करेंगे तो उनको फिर जो है प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बाकी जो आम रूटीन में फिट लोग हैं तो अपनी फिटनेस को मज़ीद बरकरार रखने के लिए आप इस एक्सरसाइज को लाजमी तौर पे अपनाएं। इसको करने की कहीं भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ऑफिस में आप मौजूद हैं, आप अपनी वर्क प्लेस पे मौजूद हैं, आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, उस दौरान भी आप ये कर सकते हैं, मतलब फोकस करते हुए। और फर्दर ये है कि आप बेहतर तो ये है कि आप एक रिलैक्स मूड में बैठें ज़मीन के ऊपर और आप लाजमी तौर पे अपने आप को जस्ट 10 मिनट्स दें। आप एक दिन के अंदर आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में चेंज आएगा। तो कोई ऐसा आसन है, कोई ऐसी एक्सरसाइज होती है योगा में जिसको करने से फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाए, क्योंकि अगर उसको हम प्रॉपर्ली ना कर रहे हो? बहुत अहम बात की आपने। हमारे यहाँ पे ना एक ट्रेंड सेट है कि हम रील्स देखते हैं। हाँ। यूट्यूब के ऊपर भी रील्स देख रहे होते हैं, फेसबुक के ऊपर भी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी, और फर्दर जो टिकटॉक है उसमें क्या है कि अब एक बंदा जिसने वो रील लगाई है उसका पर्पस जो है वो ये भी हो कि लोगों तक अवेयरनेस पहुँच सके इस एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उस बंदे ने प्रैक्टिस की है, ट्रेनिंग्स ली हैं, ट्रेनिंग्स लेने के बाद उसको पता है कि मैंने किस अंदाज में एक्सरसाइज को करना है। अब उसको जस्ट देख के जब आप परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि आप बहुत सी मिस्टेक्स कर रहे हो, आपको टेक्निक्स पता नहीं है उसकी, मतलब उस एक्सरसाइज की स्पेसिफिक टेक्निक्स पता नहीं है, और फर्दर ये भी हो सकता है आप ऐसी डिजीज़ का शिकार हो जो वो एक्सरसाइज के लिए बिल्कुल भी कारआमद नहीं है। अब ऐसे डिजीज़ की हालत में भी जस्ट आप उस बंदे की फिजिकल अपीयरेंस को देखते हुए इम्प्रेस होने के बाद आप कर लेंगे मैं भी ऐसा बनना चाह रहा हूँ, तो आप जब ऐसा करेंगे तो यकीनी सी बात है नुकसान हो सकता है। तो एक तो इस चीज़ से अवॉइड करें कि जो वीडियोस आप देख रहे हैं लाजमी नहीं है कि वो आप ही के लिए हैं, वो जनरल एक वीडियो है और वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि किसने कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, योगा में हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपने कहा किसी एक स्पेसिफिक टर्म पर या चीज़ पर फोकस करके फिर कोई भी एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म की जाए। इससे ये होता है कि हमारे जहन में जितनी भी टेंशन्स वगैरह होती हैं वो सब साइड्स पे हटकर तो वो एक जगह पर ध्यान रहता है। तो कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हम करके, जैसे डेली रूटीन में गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जैसे आज का टेम्परमेंट जो है उसको स्लो डाउन करने के लिए हम वो कर सकते हैं? बहुत अहम क्वेश्चन किया आपने। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई और उसके अंदर अब तक दुनिया के अंदर सबसे ज़बरदस्त जो ब्रीदिंग टेक्निक है वो डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग है। और उस रिसर्च के अंदर भी इसी ब्रीदिंग टेक्निक को सबसे अमेजिंग तरीन ब्रीदिंग टेक्निक जो है वो साबित भी किया गया और बतलाया गया। अब बेसिकली डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग है क्या? आपने सांस को जब इनहेल करना है, मुकम्मल तौर पे अपने सांस को लंग्स से होता हुआ अपने बेली की तरफ लेके आना। आपका बेली जो है फ्रंट की तरफ आ जाता है जब आप सांस को मुकम्मल तौर पे अंदर लेके जाएंगे। फिर वहाँ पे आपने 7 सेकंड्स में इस सांस को इनहेल करना है। आप इसको 13 सेकंड्स में भी इनहेल कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस, ठीक है। आफ्टर दैट आपने अगर 7 सेकंड्स में इनहेल किया, 7 सेकंड्स में स्टे करेंगे उसी सांस को जब पे आपका सांस अंदर जा चुका हुआ है। फिर जब आप एक्सेल करेंगे तो बिल्कुल लाइट अंदाज में स्लोली आपने नोस्ट्रिल्स के ज़रिए जो है वो इसको एक्सेल करना है 7 सेकंड्स के अंदर ही। इस टेक्निक को अगर आप 2 to 3 टाइम्स आप परफॉर्म करें तो ये आपके तमाम मसाइल जो आपने अभी डिस्कस किए उनको रिजोल्व करने में बहुत ज़्यादा कारआमद भी है। और इसको करने के लिए स्पेसिफिक कोई इन्वायरमेंट की भी नीड नहीं है। आप जहाँ पे भी अवेलेबल हैं आप इस टेक्निक को लाजमी तौर पे फॉलो करें। और ये एक ऐसी जामे तरीन टेक्निक है योगा में ब्रीदिंग के हवाले से जिसने बहुत से लोगों के बहुत से मसाइल को हल भी किया है। तो वेट लूज करने के लिए कौन सी ऐसी टेक्निक होती है जिसको हम यूजुअली अपना सकते हैं? वेट लॉस के लिए बेसिकली बहुत सी टेक्निक्स मौजूद हैं। अगर हम बात करें धनुरा आसना, ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त ये एक आसना है योगा के अंदर जो आपको हेल्प आउट करता है। आपकी उसी में अपर बॉडी फ्रंट पे होती है और बैक से आप अपनी दोनों जब लेग्स को पुश कर रहे होते हैं तो ये आपकी बेली के ऊपर जो एक स्ट्रेच आ रहा होता है आपकी बेली फैट्स को जो है वो ओवरकम करता है। इसके अलावा फर्दर ये है कि प्लैंक पोज एक बड़ा ज़बरदस्त है। प्लैंक पोज में ये है कि आपने जब प्लैंक पोज में होते हैं और आप प्लैंक पोज में हम होता है यहाँ पे क्या रूटीन में हम क्या करते हैं, प्लैंक पोज जब करते हैं तो 5 सेकंड्स के बाद हम उठ जाते हैं। 5 सेकंड्स के बाद तो इम्पैक्ट आना स्टार्ट होता है। 5 सेकंड्स के बाद भी नहीं बल्कि आफ्टर 20 सेकंड्स आपको ये रियलाइज़ होना शुरू होता है कि मैं कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ प्लैंक पोज की फॉर्म में। अब प्लैंक पोज अगर आप करते हैं डेली बेसिस पे, मैं ये नहीं कहता कि आप पहले दिन ही 10 मिनट वहाँ पर स्टे करें, 10 सेकंड मतलब आप 10 सेकंड स्टे करें। आफ्टर दैट फिर उसको रिपीट करें। आहिस्ता आहिस्ता आपका स्टेमिना जो है 1 मिनट तक ले जाएंगे। 1 मिनट तक ले जाने के बाद उसको लाजमी तौर पर आप डेली बेसिस पे करते रहें तो आप देखिएगा ये बड़ी क्रूशियल तरीन एक्सरसाइज है वेट लॉस के हवाले से। फर्दर वेट लॉस के हवाले से मज़ीद अगर हम बात कर लें, हल आसना है जो कि एक आसान तरीन आसना है जो कोई भी कर सकता है, तो हल आसना को परफॉर्म किया जा सकता है। फर्दर हम बात कर लें क्रो पोज है। क्रो पोज की भी आपके वेट लॉस में आपको हेल्प आउट कर रहा होता है, आपके शोल्डर जो है स्ट्रेंथन हो रहे होते हैं। तो ये कुछ आसनास हैं जो मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं। बाकी वेट लॉस के हवाले से 80+ आसनास मौजूद हैं योगा में।
बिल्कुल इस तरह से है, लेकिन 80% जो है आप क्या खाते हैं वो होता है, 20% एक्सरसाइज होती है। अगर आप अच्छे से खा रहे हैं तो ही ये चीज़ें मेरा ख्याल है इम्प्लीमेंट होती हैं। अच्छा, और कोई भी चीज़ अगर कंसिस्टेंसी के साथ करें तो उसके ज़्यादा रिजल्ट शो होते हैं। ये नहीं है कि एक दिन अगर हमने योगा किया और 6 दिन हमने नहीं किया तो उसके बाद हम कह रहे हैं योगा इतना इफेक्टिव नहीं है, ऐसे तो नहीं होता ना। देखिए यहाँ पे अंदर सोच सी बात है कि एक चीज़ को आप रैपिडली परफॉर्म करेंगे, डेली बेसिस पे परफॉर्म करेंगे, जो उसके नताइज हैं वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरीन होंगे। लेकिन लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं यही कहूँगा कि आप एक हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं तो आप लाजमी तौर पे करें। जब आप उसके रिजल्ट्स देखेंगे कि इट्स बेटर तो यकीनी सी बात है आप मोटिवेट होंगे और आप उस एक्सरसाइज की तरफ डेली बेसिस पे आएंगे। और हम देखते हैं हमारे क्लब में अभी इस वक्त 80+ लोग हैं जो डेली बेसिस पे आते हैं। उन तमाम की एजेस जो है वो 60 के करीब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल फिट हैं, अपनी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में इंजॉय कर रहे हैं। और जो यंगस्टर्स हैं उन तमाम तरह एक्टिविटीज़ से बहुत दूर हैं, मतलब कि। और मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से ये भी कहना चाहूँगा, जो यंगस्टर्स हैं, आप अगर यंगस्टर्स हैं तो आपके पास जो स्टेमिना है यकीनन वो भी ज़्यादा है और आपको नीड है कि इन तमाम तरह एक्टिविटीज़ के अंदर आप लाजमी तौर पर शामिल हों। और बड़ी अच्छी बात कही आपने, कहा कि 60+ जो लोग हैं वो आपके पास आते हैं। और मैंने भी अक्सर देखा है जो 60+ लोग हैं मेरे से, अगर मैं उनसे मिलती हूँ जब, तो ये कहते हैं कि हम ना आजकल योगा कर रहे हैं, मैं फिट नज़र आ रहा हूँ, तो अंदर से मेरा ख्याल है अपने आप को यंग फील कर रहे होते हैं, एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा फील हो रहा होता है कि अगर हम योगा कर रहे हैं। अच्छा, हम देखते हैं आपके पास ऐसे लोग आते होंगे जो योगा करने के बाद खुद को डिफरेंट फील करते हैं या उनको लगता है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है, पहले से कुछ चेंज आया है, वो क्या चेंज आता है उनमें? बहुत ज़्यादा ऐसे केस स्टडीज़ मौजूद हैं, बल्कि हमारे क्लब में ही ऐसे लोग थे जो जिनसे चला नहीं जाता था। ऐसे लोग थे जो व्हील चेयर्स पे आए थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल बैठ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं और अच्छी एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। इसी अंदाज में बहुत से डायबिटिक पेशेंट्स थे जो इंसुलिन डेली बेसिस पे इनटेक किया करते थे, अब वो इंसुलिन मिनिमम नहीं ले रहे। और इसी अंदाज में बहुत से लोग थे स्पेसिफिकली अब जब एक्टिविटीज़ नहीं करते, रिटायर्ड हो जाते हैं जॉब से या बिज़नेस आप जो है वो रन नहीं कर पा रहे होते, तो 60 ईयर्स के बाद यकीनी बात है जो आपका डिप्रेशन का लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो अब उसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि आप एक्सरसाइजेज और ग्राउंड्स का रुख करें। तो ऐसी मल्टीपल एग्जांपल्स मौजूद हैं हमारे वहाँ पे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जो BMI से 80 kg वेट ज़्यादा था, BMI से 80 kg वेट ज़्यादा था, बॉडी मास इंडेक्स जो आपका टोटल होता है, बिल्कुल वो पर्सन ने हमें ज्वाइन किया 2021 में। आज 2025 में हमारे क्लब में वो योगा ट्रेनर है और उसने इतना परफॉर्म किया है कि उसका जो वेट है वो बिल्कुल BMI के मुताबिक है और उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, उसकी जो एफर्ट है, उसने उसको योगा ट्रेनर भी बना गया। मीन्स के ग्राउंड आने की वजह से अब वो फिनांस को भी इंप्रूव कर लिया उसने और अपनी हेल्थ को भी इंप्रूव कर लिया। तो अगर जो एज एन योगा ट्रेनर आप कौन सी ऐसी टेक्निक है जो आपको लगता है कि सब देखने वालों को पता होनी चाहिए, क्योंकि सब तो ट्रेनर के साथ जो है वो योगा नहीं कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब या वीडियोज़ वगैरह लगाकर उसी से सीख रहे होते हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो हमें अपने जहन में रखनी चाहिए? देखिए, इसके लिए जस्ट ये है कि आप जब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट के अंदर आप जस्ट रनिंग से स्टार्ट करें। उसके बाद आप जो है वो बिल्कुल लाइट जो एक्सरसाइजेस मौजूद हैं जो तमाम ही लोग परफॉर्म कर सकते हैं उनको लाजमी तौर पे करें। जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको लाजमी तौर पे आप डिस्कस ना करें, ना उनके ऊपर प्रैक्टिस करें, बल्कि किसी ट्रेनर की निगरानी में आप उन चीज़ों को करेंगे तो वो बेटर रहेगा। इसमें इंजरी का तो इतना खदशा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मसला हो जाता है मूंछ आ जानी, क्योंकि हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम हफ्ता योगा करके ना फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाए। ये ऐसे मतलब जो भी हमें दिखाया जा रहा होता है वो जाहिर बात है उन्होंने इतने सालों की उनकी मेहनत होती है, इतने सालों की ट्रेनिंग होती है, लेकिन हमें लगता है कि हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ही ना हम फिट हो जाए और हमारे जिस्म में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन होता क्या है असल में ना, हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं फौरी तौर पे हम वो बन जाएं जो हम यूट्यूब पे जिस पर्सन को देख रहे हैं। अब उस बंदे को टेक्निक्स का पता है। अब योगा की ऐसी ऐसी टेक्निक्स हैं, उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल फौरी तौर पे आपके अंदर भी वही फ्लेक्सिबिलिटी है जो एक आम इंडिविजुअल में या एक योगा ट्रेनर में है। लेकिन हमने अपने मसल इतने मूव नहीं किए। डिफरेंस बस ये होता है कि हमें टेक्निक्स का पता नहीं होता। आपने योगा करते हुए ब्रीथ आउट करना है सांस को और एक स्पेसिफिक वे में करना है। हर योगा के पोज जो आसना है उसकी एक स्पेसिफिक वे है जिस अंदाज में सांस को ब्रीथ आउट करना है। अगर उसी वे को आप फॉलो करें तो आप योगा ट्रेनर से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं फौरी तौर पे। लेकिन क्या है कि हम उन चीज़ों को अवेयरनेस नहीं होती है, इस वजह से हमें समझ। और दूसरा फिर हमने जोर लगा रहे होते हैं अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के जरिए, जो इंतहाई डेंजरस है। उससे आपके मसल्स जो हैं वो भी डैमेज होते हैं और आपको आपकी पेन्स वगैरह भी निकल आती हैं। अच्छा, हम देखते हैं डिफरेंट जिम्स वगैरह जो हैं वो तो हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, लेकिन योगा सेंटर्स जो है ना इतने ज़्यादा अभी नहीं खुलना शुरू हुए हैं डिफरेंट एरियाज़ में। मैंने नहीं देखा, शायद किसी पोश एरिया में ये चीज़ें मौजूद होती होंगी, लेकिन दूसरे इलाकों में ये अभी तक फैसिलिटी जो है मौजूद नहीं है, लेकिन सब चाहते हैं ये सब चीज़ें आएँ।
नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम बात करें 2016 से लेके अब तक 100 प्लस क्लब्स तो लाहौर में मौजूद हैं योगा के। क्लब्स। यस। और अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान योगा काउंसिल के ज़ेर तमाम 343 क्लब्स रन कर रहे हैं। सर डिफरेंट और भी फेडरेशंस हैं, उनके ज़ेर तमाम भी राउंड अबाउट 900 क्लब्स के करीब तो मुझे इन्फॉर्मेशन है कि ये अभी पाकिस्तान के अंदर इन हैं। और ज़्यादा इनके अंदर जो क्लाइंटेज है वो यकीनी सी बात है ओल्ड पर्सनस हैं, यंगस्टर्स नहीं है। यंगस्टर ओल्ड पर्सन रील्स बना के अपलोड नहीं करते, इस वजह से वो वायरल नहीं हो रहे ये क्लब्स। अगर वहाँ पे यंगस्टर्स आएंगे तो इन्हीं सी बात है, वो अपने फ्रेंड्स को जब वो शेयर करेंगे, स्टेटस अपडेट करेंगे तो लाजमी तौर पे लोगों में अवेयरनेस भी आएगी और लोगों को पता भी चलेगा। तो मुझे बताएंगे आपको कब से ये स्टार्ट करने का शौक पैदा हुआ और किस ईयर से स्टार्ट किया? ये एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि मैं स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट था, तो मुझे फ़ुटबॉल खेलने का बड़ा शौक़ था। तो फ़ुटबॉल खेलते हुए एक पर्सन वहाँ पे आए, अली साहब, जो कि मेरे योगा ट्रेनर भी हैं और उन्होंने बहुत एफ़र्ट की मुझे सिखाने के मामले में, और अभी तक भी उनसे हम सीखते हैं। वो हमें उन्होंने कहा कि आइए मैं आपको योगा करवाता हूँ। हमारे लिए एक फ़नी चीज़ थी, क्योंकि योगा के अंदर ऐसे ऐसे आसनास भी हैं कि आप किसी को देखेंगे करते हुए तो आपको हंसी आएगी, और टका के हंसी आएगी, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे फ़नी पोजेस हैं, ऐसे ऐसी मतलब कि चीज़ें थे। लाफिंग थेरेपी जो है वो योगा में हम करवाते हैं, वो आप किसी को करते हुए देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली खुद भी लाफिंग आ जाएगी। और ये तो एक मैं बताएंगे आपको, इसके अलावा डिफरेंट ऐसे आसनास मौजूद हैं जो आप किसी को परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो आपको फौरी तौर पे हंसी आ जाती है। तो ऐसे ही हमारे साथ हुआ कि हम 3 लोग थे, तीनों फुटबॉलर। हम गए हैं वहाँ पे क्लब में, तो उन्होंने जब प्रैक्टिसेस करना शुरू की तो हमें तो हमारी हंसी ना रुके, बड़ी मुश्किल से हमने कंट्रोल किया। तो आफ्टर दैट क्या हुआ कि उन्होंने हमारे ऊपर बहुत एफर्ट की, और उस वक्त हमारा मतलब कि एक तो जो आप स्पोर्ट्स जब करते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है और आपके अंदर स्टेमिना होता है। तो जो पोज वो 3 मिनट में करते थे, हम 5-5 मिनट उसमें खड़े रहते हैं ट्रेनर को इम्प्रेस करने के लिए कि हमें भी मतलब हम देखो कितने एक्टिव हैं। तो इससे क्या हुआ कि हम तीनों मतलब जो बॉयज़ थे उनका पर्पज़ ये था कि हम जस्ट हम तो एक चिल माइंड में मतलब वहाँ पर जाया करते। और मज़े की बात ये हुई कि उसके बाद 15 से 20 दिन उसने हमें बड़ी अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज, बड़ी अच्छे अच्छे जो चीज़ें हैं हमें सिखा दी। तो सिखाने के बाद हमें वो कुछ अर्से के बाद कहते हैं, मतलब कि आई थिंक 27 डेज़ हुए थे, तो कहते हैं योगा ट्रेनर का एक हमें ट्रेनर चाहिए, तो मैंने आपका टेस्ट करवाना है हम तीनों को। तो हम आपस में वो थे कि हमें तो आता ही कुछ नहीं है, कैसे हम टेस्ट पास करेंगे। और ऐसा हुआ कि जब टेस्ट के लिए हम परफॉर्म किए, और भी योगा ट्रेनर्स वहाँ मौजूद थे जो सीनियर्स हैं डिफरेंट पाकिस्तान के रीजन से। अब उन्होंने हमें 3-4 प्रैक्टिसेस करने के लिए जब कहा तो उनमें मतलब मैं भी शामिल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उस वक्त एज अ योगा ट्रेनर सिलेक्शन हो गई। अब इंसान सीखता उस वक्त है जब वो सिखाने वाला बनता है। उसके बाद जब मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया, उसके बाद फिर मैंने डिफरेंट ट्रेनिंग्स ली, डिफरेंट सर्टिफिकेशंस भी ली, और उसके बाद फिर तो आप पहले से ऐसे फिट थे या फिर योगा करने के बाद हुए हैं? योगा करने से बहुत चेंज आया अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पर्सनैलिटी के अंदर। सही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कबीर प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ